नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाया और फिर जब होश आता है तो 45 मिनट या 2 से 3 घंटे गायब हो चुके होते हैं और फिर मन में सिर्फ एक ही ख़्याल आता है, अरे यार आज भी कुछ नहीं किया। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है और अगर बार-बार आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो प्रॉब्लम आपकी और हमारी मेहनत की नहीं है, प्रॉब्लम हमारे इंटेलिजेंस की भी नहीं है, प्रॉब्लम है डोपामाइन ओवरलोड की। आज के ज़माने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आलस नहीं है, प्रॉब्लम है सबसे बड़ा कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शन। आज की वीडियो हम यही जानेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, क्या इसके कारण हैं और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ऐसे कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो मैंने अपने आप के ऊपर आजमाए हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को अगर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सुबह उठते ही हम स्टार्ट करते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, रील्स, नोटिफिकेशन और ब्रेन एक रिवार्ड से दूसरे रिवार्ड के पीछे भागता रहता है। पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। शाम को होती है तो रियलाइज होता है यार बिजी बहुत थे आज पूरा दिन, लेकिन किया कुछ भी नहीं। तो इसमें एक्चुअल हुआ क्या? हम समझते हैं कि डोपामिन के बारे में आपने सुना होगा। आज मैं डोपामिन के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ कि डोपामिन होता क्या है। डोपामिन एक्चुअली कोई विलेन नहीं है आपके लिए। डोपामिन एक ऐसा केमिकल है ब्रेन में जो आपको सेंस ऑफ रिवॉर्ड या मोटिवेशन या फीलिंग गुड का फैक्टर दिलाएगा आपको। अब ये कब आता है? जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, आपने कोई अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, आपने कोई बुक कंप्लीट की, तब क्या होता है कि आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है और ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, जिससे आपको सेंस ऑफ रिवॉर्ड, हैप्पीनेस, फील गुड फैक्टर आता है। लेकिन इसके विपरीत जब आप डूम स्क्रोलिंग करते हैं, मतलब आप शॉर्ट्स रील्स देखे जा रहे हैं, तब भी आपको सेंस ऑफ रिवॉर्ड्स, फीलिंग ये सब आती है। अब देखिए दोनों में फर्क क्या था? फर्क ये था कि पहले वाले सिनेरियो में, एक्सरसाइज वाले सिनेरियो में या अदर एग्जांपल में आपने मेहनत की, यहाँ पर ब्रेन को रिवॉर्ड मिला बिना मेहनत के। तो दोनों केस में डोपामिन रिलीज हुआ, लेकिन एक तरफ स्टिमुलेट हुआ, एक तरफ आपने एक्चुअल में मेहनत की। जैसे कि कहा जाता है ना कि भाई पैसा कमाने में बुराई नहीं है, बुराई तब है जब वो गलत तरीके से कमाया जाए। ऐसे ही डोपामिन को बढ़ाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आप उसको गलत तरीके से बढ़ाते हैं तब वो बुराई की जड़ बनती है, तब वो आपके फोकस और कंसंट्रेशन को खत्म करता है। अब मैं बात करता हूँ डोपामिन एक्चुअली क्या है। जैसे मैंने बताया डोपामिन एक केमिकल है। एक्चुअली क्या होता है कि ये एक बेसलाइन डोपामिन होता है हमारे ब्रेन में ऑलवेज। जब आप कोई एक्साइटिंग चीज नहीं कर रहे होते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, तो ये बेस लेवल पे मेंटेन रहता है और हमें जनरली बेस लेवल पे डोपामिन को मेंटेन करना चाहिए। इसके लिए आपको रेगुलर स्लीप, प्रॉपर स्लीप, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आप बेसलाइन डोपामिन से नीचे चले जाते हैं तो आपका किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, आप धीरे धीरे डिप्रेशन की स्टेट में चले जाएंगे। सेम वे अगर आपका डोपामिन हाइट पे होता है, तब आपको वो चीज जिसमें आपको मजा आ रहा है, आप उसको रिपीट मोड पे करने लग जाएंगे। जैसे अगर सपोज करो कि जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं, तो उनको उस बेस लाइन से ऊपर डोपामिन की ऐसी आदत हो जाती है कि उनको फिर आपने देखा होगा कि बिना एक्सरसाइज किए हुए रहा नहीं जाता। ऐसे ही जब हम बार बार डूम स्क्रोलिंग करते हैं, स्क्रीन पे शॉर्ट्स रील देखते हैं, तो हमें उस बेस लाइन से ऊपर डोपामिन की आदत हो जाती है, जो कि हमें इमीडिएट स्टिमुलेशन देता है। जिससे क्या होगा कि आपको बार बार रिवॉर्ड लेने की आदत पड़ जाएगी और ब्रेन क्या होगा उस चीज को वापस से रिपीट मोड में करवाने लग जाएगा। मीन्स आपने एक रील देखी, फिर 2, फिर 3, और उसमें क्या होता है ना कि रील्स में आपको नेक्स्ट आउटकम पता नहीं होता कि नेक्स्ट रील क्या आने वाली है। आपको ब्रेन को ये लगता है कि अगली रील में मजा आएगा। अगली रील क्रिकेट की आ गई, उससे बाद मूवी की आ गई, फिर कोई जोक आ गया। सेम चीज फॉलो करते हैं कैसीनो वाले। कैसीनो में क्या होता है कि आपका लॉटरी नंबर कौन सा नंबर आएगा ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। इसी चक्कर में लोग खेलते जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि वो अपना सारा पैसा गंवा चुके होते हैं। तो ये बात मैंने करी डोपामिन के बारे में। अब मैं बात करता हूँ कि डोपामिन को आप ना नेचुरल वे में स्पाइक कीजिए, जैसे एक्सरसाइज और आप हेल्दी डाइट्स या फिर आप कुछ अच्छी चीजें। अब क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप सुबह उठे, आपने डिसाइड किया था कि आप पढ़ेंगे, आपने सोचा यार पढ़ने से पहले एक रील देख लेता हूँ। अब क्या हुआ, एक रील 5 रील में, 5 रील 50 रील में, और फिर 50 रील के बाद आपको याद है अरे नहीं मुझे तो पढ़ना था भाई। जब आप बुक उठाते हैं तो आपका पढ़ाई पर फोकस हो ही नहीं पाता।
आप सोचते हैं यार मैं फोकस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। फोकस ना करने का रीजन ये है कि अब ब्रेन को हर 10-15 सेकंड में रिवॉर्ड लेने का मजा आ गया। अब वो सोच रहा है कि मुझे मजा आ रहा है, तो वो अब जबकि बुक्स पढ़ने में आपको इंस्टेंट 15 सेकंड में कोई रिवॉर्ड या ग्रेटिफिकेशन नहीं आएगा। इस वजह से क्या होगा कि आप बिल्कुल फोकस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जनरली आप अवॉइड कीजिए कि आपको इस तरह के डोपामिन बस्ट ना मिले। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। सुबह आप 6 बजे उठे, आपने सिर्फ टाइम देखने के लिए फोन उठाया और फिर आपने क्या किया, कोई नोटिफिकेशन देख लिया, फिर उसके बाद फिर नोटिफिकेशन देख लिया और आप धड़ाधड़ सब कुछ चीज़ों को चेक करने लग गए। तब क्या हुआ, अब आप अपनी ओरिजिनल टास्क पे आए। तब क्या होगा, ब्रेन तो ऑलरेडी रिवॉर्ड ले चुका था। अब क्या होगा, वो आपको लेस एनर्जी वाली चीज़ों पर या ऐसी चीज़ें जिसमें कि आपको अच्छा फील कम होगा, वो आपको करने ही नहीं देगा। जनरली शॉर्ट्स जो होते हैं ना, वो डोपामिन को ख़त्म नहीं करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि वो इमीडिएट स्टिमुलेशन देते हैं, आपको इमीडिएट रिवॉर्ड देते हैं। इससे क्या होता है कि जब आप इन चीज़ों को करते हैं तो फिर जब आप सब्सिक्वेंटली बाद में कोई लेस एक्साइटिंग चीज़ें करते हैं, जैसे बुक पढ़ना, एक्सरसाइज करना या कहीं जाना, तो क्या होता है कि ब्रेन उस चीज़ का विरोध करता है और वो आपको वापस से उसी 10 से 15 सेकंड वाले रिवॉर्ड सिस्टम में डालता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बार-बार आपने देखा, नहीं यार मुझे काफ़ी टाइम हो गया रील्स देखते हुए, आपने बंद किए। फिर क्या होता है, 20 से 25 मिनट बाद फिर से आपके अंदर से क्रेविंग्स टाइप आने लग जाती हैं कि यार नहीं, फिर से एक बार उठा के देख लेता हूँ। फिर आप एक रील देखते हैं, फिर से आप लग जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, बार-बार हो रहा है। इसलिए इसके कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो मैंने अपने आप ही इम्प्लीमेंट किए और इसका मुझे बहुत बेहतरीन फ़ायदा मिला। सबसे पहले तो कि सुबह उठने के बाद शुरुआत के 60 से 90 मिनट फ़ोन फ्री होने चाहिए। मीन्स आप अपना फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे। अब इस खाली टाइम में आप क्या करेंगे, क्योंकि हमेशा किसी न किसी चीज़ को आपको रिप्लेस करना होगा। पहले आप मान लीजिए सुबह उठते ही फ़ोन यूज़ करते थे, तब अब आप क्या करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, आप कोई अच्छी बुक पढ़ेंगे या आप मेडिटेशन करेंगे। दूसरी चीज़, आप अगर रील्स या शॉर्ट्स देखते हैं तो उसका एक टाइम फिक्स कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका एडिक्शन थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो आजकल प्ले स्टोर पे अच्छी ऐप्स हैं जैसे कि ओपल, OPAL। मैं इसका कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, एक बहुत ही बेहतरीन ऐप है। अगर आप इस ऐप को यूज़ करेंगे तो ये पर्टिकुलर कुछ ऐप्स को जिसको आप चाहेंगे उनको पर्टिकुलर टाइम के बाद ब्लॉक कर देगा। सपोज कीजिए आपने उसमें टाइम फिक्स किया 1 घंटे का, 1 घंटे बाद मेरा यूट्यूब ब्लॉक हो जाना चाहिए फॉर नेक्स्ट डे। अगर आपने ये टाइमिंग सेट की तो ये आपको बीच-बीच में रिमाइंड करता रहेगा कि आपने आज पूरा दिन कितना यूट्यूब शॉर्ट्स देखे हैं या यूट्यूब का यूज़ किया है या व्हाट्सएप का यूज़ किया है, और फिर वो पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको बंद कर देगा। इससे क्या होगा कि आपका यूजेस कम होगा और आपको सडन डोपामाइन स्पाइक्स नहीं मिलेंगे। सेम वे आजकल हमने बोर होना बिल्कुल छोड़ दिया है। हर जगह हम एंटरटेनमेंट की तलाश करते हैं, लेकिन बोर होना आज की डेट में सबसे अच्छी चीज़ है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप बस स्टैंड पे खड़े हैं, आप बस की वेट कर रहे हैं, बस 10 मिनट में आने वाली है। पहला ऑप्शन क्या है आपके पास, आपने फ़ोन निकाला, शॉर्ट्स देखना स्टार्ट किया, कब 10 मिनट निकल गए आपको पता ही नहीं चलेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, आपने फ़ोन नहीं निकाला, 2 मिनट आपके लिए बहुत भारी होंगे, आप बोर फील करेंगे। लेकिन उसके बाद आप क्या करेंगे, आप एक बाहर के एनवायरनमेंट को, आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे। तब आपके दिमाग में नए-नए थॉट्स आएंगे। हो सकता है उस 10 मिनट के दौरान आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आया हो, लेकिन अगर आप सिर्फ शॉर्ट्स देखते रहते तो आपके दिमाग में सिर्फ इंफॉर्मेशन जाती, शॉर्ट्स आपको कोई अच्छा आइडिया बिल्कुल भी नहीं आता। सेम वे आप प्रॉपर स्लीप लेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, आप हेल्दी डाइट लेंगे। अब मैं बात करता हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि हमें इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई। एक्चुअली क्या है कि आज की डेट में AI या इन्फॉर्मेशन, असली लड़ाई हमारी इनसे है ही नहीं। हमारी लड़ाई है हमारे अटेंशन से। जिस आदमी ने अपने अटेंशन पे कंट्रोल कर लिया, आप समझ लीजिए उसने अपने फ्यूचर पे कंट्रोल कर लिया। आज की डेट में अटेंशन सबसे बड़ी करेंसी है। बड़ी-बड़ी कंपनियां, फेसबुक, मेटा, यूट्यूब, गूगल, सभी आपका अटेंशन ग्रैब करने में लगी हुई हैं। उन सभी कंपनियों को आपका अटेंशन चाहिए। आप कितनी देर उनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, इसलिए वो आपके माइंड से खेल रही हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपनी डूम स्क्रॉलिंग को बंद कीजिए। अगर आपने फ़ोन उठाया है तो आप प्लीज़ एक बार अपने आप से ये सवाल पूछिए कि मैं ये फ़ोन क्यों उठा रहा हूँ?
अगर आपको लगता है कि मैं ये फ़ोन बेवजह उठा रहा हूँ, सिर्फ व्हाट्सएप नोटिफिकेशन चेक करने के लिए उठा रहा हूँ या कुछ और करने के लिए, अगर आपको लगता है कि आप कोई ज़रूरी काम के लिए फ़ोन उठा रहे हैं, प्लीज़ फ़ोन को यूज़ कीजिए। लेकिन बेवजह फ़ोन यूज़ करने से पहले अपने आप से ये ज़रूर पूछिए कि ये मैं फ़ोन क्यों उठा रहा हूँ? क्योंकि आजकल मैं आर्टिकल्स में पढ़ रहा हूँ, इवन मैं जब इस टॉपिक को रिसर्च कर रहा था, तो मैंने पाया कि अमेरिका में फ़ोन्स के लिए डी एडिक्शन सेंटर खुल गए हैं और रील्स और शॉर्ट्स अपने आप में एक बहुत बड़ा नशा बन गए हैं। कब? जब आप डूम स्क्रॉलिंग करने लग जाते हैं। अब डूम स्क्रॉलिंग एक नया वर्ड है। डूम स्क्रॉलिंग वो वर्ड है जब आप अनजाने में कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। एक होता है वो रील्स शॉर्ट्स को सर्च करना जो आप अपनी लर्निंग के लिए, मान लो आपको कुकिंग या हाउ टू फील बेटर या हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस के लिए आप सर्च करते हैं, तो आप उस पेज पे, उस शॉर्ट्स पे या उस रील पे नोइंगली गए। जबकि डूम स्क्रॉलिंग क्या है? आप सिर्फ लगातार स्वैप किए जा रहे हैं, ना कि आप इंटेंशनली उस पेज पे जा रहे हैं। इससे क्या होगा? आप सिर्फ इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे और आपका कोई फायदा नहीं होगा और आपके ब्रेन में डोपामिन स्पाइक्स बढ़ता जाएगा। सेम वे हमें लोगों ने क्या बताया कि रात को मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए सोने से पहले। ऐसा क्यों? अब इसका एक रीजन मुझे जब स्टडी की तब मैंने पता लगा, जब मैं इस पूरे वीडियो की रिसर्च कर रहा था, कि जब आप सोने से पहले शॉर्ट्स और रील देखते हैं तो आपके ब्रेन का जो डोपामिन है वो स्पाइक कर जाता है, ठीक है। और अच्छी नींद लेने के लिए आपके ब्रेन का डोपामिन लेवल बेसलाइन पे आ जाना चाहिए। इट मींस सोने से 1 घंटे पहले पहले आप तैयारी ये कर लीजिए कि मेरा ब्रेन स्टिमुलेट ना हो, मेरा ब्रेन बेसलाइन डोपामिन पे आ जाए। जैसे ही आपका ब्रेन बेसलाइन डोपामिन पे आ जाएगा, आप अच्छे से सो पाएंगे, गहरी नींद ले पाएंगे। वेयर एज अपोजिट टू दैट, अगर आप कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन में रहेंगे, रिवॉर्ड फेज में रहेंगे, तो आपको अच्छी नींद भी नहीं आएगी। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपको बेहतरीन लगा। थैंक यू वेरी मच।